गोंडा में युवक को अवैध असलहा लहराते फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करना पड़ा भारी। कर्नलगंज पुलिस ने ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद। कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद सपा सांसद आजम खान पर पोस्ट कोविड का असर देखने को मिला है। इसी के चलते उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और ऑक्सीजन लेवल भी गिर गया, जिसके बाद उन्हें फिर से सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में कांवड़ यात्रा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। सरकार के कांवड़ यात्रा को रद्द करने के फैसले को कोर्ट ने सराहा। कहा, जनता के जीवन को प्रभावित करने वाली अप्रिय घटनाओं पर हो तत्काल एक्शन। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका पर हुई सुनवाई। आंदोलन की वजह से आवाजाही में परेशानी को लेकर नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने दायर की थी याचिका। कोर्ट ने यूपी और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। यूपी सरकार के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और तथ्यों को गलत ढंग से पेश करके सरकार को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ पत्र। देश भर के 151 बुद्धिजीवियों ने एक मंच से खुला पत्र जारी किया है। 151 लोगों में कई नौकरशाह, पूर्व राजनयिक, 11 राज्यों के 21 पूर्व डीजीपी के नाम भी शामिल हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं, अफसरों को समस्याओं का निपटारा करने के दिए आदेश। मुनव्वर राणा के बयान पर अयोध्या में संतों ने दी तीखी प्रतिक्रिया। संत समाज ने कहा, मुनव्वर राणा को चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही मुनव्वर राणा पाकिस्तान चले जाएं। पूर्वांचल दौरे पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद चंदौली पहुंचे। मल्लाह जाति के वोटरों को साधने की कर रहे कोशिश। 2022 विधानसभा में भी भाजपा के साथ रहने की कही बात। सीएम धामी ने अधिकारियों को बांटे अलग अलग दायित्व। एसीएस अभिनव कुमार को विकास योजनाओं और शासकीय कार्यों का दायित्व, मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार का भी दायित्व सौंपा। सचिव अमित सिंह नेगी को अवस्थापना विकास समाज कल्याण का जिम्मा। 25 जुलाई तक जारी हो सकते हैं यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम। अंतिम चरण में यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की तैयारी। इस बार बिना परीक्षा के ही आ रहा है यूपी बोर्ड का रिजल्ट। देहरादून में जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया। सैलरी न मिलने पर नियमित फील्ड कर्मचारी दफ्तर में धरने पर बैठ गए। जल निगम प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 7वें वेतन के अवशेष भुगतान की भी मांग। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। रोड पर गुजर रही सीओ ने दिया मानवता का परिचय। सीओ और हमरा पुलिस ने कार में फंसे लोगों को निकालकर सीएचसी में कराया भर्ती। कार में 4 बच्चे सहित 4 लोग थे सवार। थाना शेरकोट के मुबारकपुर कुंडा का मामला। गाजियाबाद के लोनी स्थित मंडोला गांव में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत। दोनों के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। अपने भाई को बचाने के लिए तालाब में कूदा था दूसरा युवक। परिवार में छाया मातम। गाजियाबाद के लोनी में एक महिला ने अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा, फिर खुद भी फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। पति पत्नी में किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। संभल के बहजोई थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बारातियों की बस को बेकाबू बस ने मारी टक्कर। 7 लोगों की मौके पर मौत। टायर पंचर होने के बाद सड़क किनारे खड़ी थी बस। औरैया के बिधुना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगवाने के लिए उमड़ी जबरदस्त भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोगों ने नहीं किया 2 गज की दूरी का पालन। कई लोगों ने मुंह पर नहीं लगाया था मास्क। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 38,164 नए मामले। 499 लोगों की मौत। पिछले दिन 38,660 लोग डिस्चार्ज। अब तक कोरोना से 4,14,108 लोगों की मौत। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4,21,665 हो गई, जबकि 3,03,08,456 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना के 3,11,44,229 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एक दिन में देश में कोरोना वायरस के लिए 14,63,593 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद 44,54,22,256 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी बढ़कर 40,64,81,493 हो गया।
उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा कोविड कर्फ्यू। इस बार उत्तराखंड के लोगों को मिली राहत। अब किसी भी जिले में आवाजाही कर सकते हैं लोग। कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें। भदोही में पहला ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार। सुरियावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 लाख के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भाजपा सांसद रमेश बिंद, मंडला आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने फीता काटकर किया। मुजफ्फरनगर में एक लेखपाल का रिश्वत मांगते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिला प्रशासन ने पूरे मामले का लिया संज्ञान। आरोपी लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामले की जांच उप जिला अधिकारी खतौली को सौंपी। अमरोहा में अवैध शराब के कारोबार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 30-30 रुपए में बिक रही थी अवैध शराब की बोतलें। पुलिस महकमे से लेकर आबकारी विभाग के दावों की खुली पोल। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एटीएम काटकर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मेवाती गिरोह के 3 बदमाशों को पकड़ा है। हालांकि 7 बदमाश अब भी फरार हैं। पुलिस ने एटीएम से चोरी किए गए लगभग 17 लाख में से 2.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। फतेहपुर की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बाइक चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 5 अभियुक्तों को देसी बम के साथ गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के पास से टीम ने चोरी की 20 बाइकों को बरामद किया। नोएडा पुलिस ने बिल्डर से कार लूट मामले का खुलासा किया है। बिल्डर से लग्जरी कार लूटने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। सेक्टर 76 मेट्रो के पास से इन बदमाशों ने बिल्डर से लूटी थी कार। पुलिस ने लुटेरों से लूट की कार भी की बरामद। टिहरी में बालगंगा तहसील के मेडगांव के ऊपर बादल फटने से हाहाकार। करीब आधा दर्जन घरों में मलबा घुस गया। लोगों ने भागकर बचाई जान। एक शख्स के जख्मी होने की खबर। मलबा गिरने से सिर्फ खेत क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी के नीराकोट, मांडो और ककराड़ी गांव में फटा बादल। बादल फटने से बड़े पैमाने पर आया मलबा और बारिश लोगों के घरों में घुसा। उत्तरकाशी में बादल फटने से कई लोग लापता हो गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। 2 महिला और एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उत्तरकाशी के मांडो और ककराड़ी गांव में बादल फटने की घटना के बाद प्रभावित इलाकों का डीएम ने लिया जायजा। खतरे की जद में आए आवासीय मकानों को खाली करने के दिए निर्देश। हल्द्वानी में काठ गोदाम रानीबाग पुल का एक हिस्सा भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद हल्द्वानी से भीमताल और भीमताल से हल्द्वानी आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। भीमताल विधायक ने भी मौके का मुआयना किया। मसूरी में 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कोली धनोल्टी रोड पर भारी भूस्खलन से मार्ग बंद। मार्ग के दोनों ओर वाहनों का लगा जाम, लोग परेशान। वहीं लक्ष्मणपुरी में बारिश के कारण मकान का पुश्ता ढहा। रुद्रप्रयाग सहित केदारनाथ धाम में आफत की बारिश जारी। बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे सहित ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मोटर मार्ग बंद। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी ठप। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा। देहरादून के वसंत कुंज, कुंज विहार और चंद्रबनी इलाके में लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। नगर निगम के आपदा कंट्रोल रूम में 2 दिनों के अंदर जल भराव की 35 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। इटावा में लगातार बारिश के कारण सिविल लाइंस इलाके में रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया। यहां सड़कों पर इतना ज्यादा पानी जमा हुआ कि गाड़ियां डूब गईं। लोग बंद पड़ी गाड़ियों को धक्का देने के लिए मजबूर नजर आए। सरकारी अस्पताल का कैंपस भी जलमग्न हो गया। बिजनौर में पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। लाखों रुपए के सरकारी स्टट्स गंगा में बह गए। गंगा की कटान करने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। मथुरा में भीषण गर्मी के बाद लगातार बारिश से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी आफत से शहर में जगह जगह जलभराव हो गया। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। अलीगढ़ के हरोता गांव में आसमान से मौत बनकर गिरी बिजली ने लड़की को निगल लिया। उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई। करीब 1 दर्जन लोग खेत पर धान के पौधे लगा रहे थे, तभी अचानक बिजली गिर गई। सीतापुर में तेज बारिश से गिरी घर की छत। मलबे में दबकर मां बेटे की मौत। तालगांव इलाके में हुआ हादसा। प्रशासन ने आर्थिक मदद का दिया भरोसा।
गोंडा में बाढ़ और आपदा प्रभावित इलाकों में संभावित खतरों से बचाव की तैयारी। भिखारीपुर सकरौरा तटबंध पर कटान रोकने के लिए लगाए जा रहे बोल्डर। बांध की मरम्मत और रखरखाव के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट तय। गाजियाबाद में हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज तो बदला, लेकिन लोगों के लिए ये बारिश मुसीबत का सबब बन गई। जगह जगह जलभराव हो गया, जिसकी वजह से कहीं कहीं जाम भी लग गया। महोबा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की खुली पोल। गंभीर अवस्था में रेफर मरीजों को उमस भरी गर्मी में बिना एसी के ही एम्बुलेंस गाड़ियों से ले जाया जा रहा है। सरकारी एम्बुलेंस की जर्जर स्थिति से अनजान चिकित्सा अधिकारी। गाजीपुर विकास भवन पर नाराज मनरेगा कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर इन प्रदर्शनकारियों ने दिया धरना। जेम पोर्टल के जरिए मनरेगा कर्मियों की नियुक्ति का जताया विरोध। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में आंदोलन की दी चेतावनी। पीलीभीत में त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। धर्मगुरुओं से कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कराने की अपील। तीसरी लहर को लेकर लापरवाही न बरतने के लिए धर्मगुरुओं का लिया सहारा। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को पीएम केयर से 26 वेंटिलेटर घटिया क्वालिटी के मिले हैं। वेंटिलेटर के अचानक बंद होने से बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल के बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष ने इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखा है। खराब वेंटिलेटर्स को हटाने की मांग की। जोशीमठ में सावन महीने के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बारिश में घंटों लाइन में लगकर श्रद्धालुओं ने भगवान ज्योतेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तहसील बिलासपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ये ऑक्सीजन प्लांट प्राइवेट कंपनी रेडिको खेतान की ओर से लगाया गया है। संसद के मानसून सत्र की हंगामेदार हुई शुरुआत। लोकसभा में नए सांसदों को दिलाई गई शपथ। पीएम के संबोधन के दौरान विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। माननीय सदस्यगण, इस सदन की परंपराएं। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्रियों का परिचय करवाया और कहा देश के दलित मंत्री, महिला, ओबीसी, किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आती। मंत्री बने हैं, खुशी होती। पीएम मोदी ने कहा हम चाहते हैं कि संसद में भी इस महामारी के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सभी व्यवहारिक सुझाव सभी सांसदों से मिले ताकि महामारी के खिलाफ लड़ाई में नयापन आ सके और कमियों को भी ठीक किया जा सकता है। तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, इसलिए कोई भी वैक्सीन लगवाने से पीछे न हटे। आप बाहों पर वैक्सीन लगवाने के बाद ही बाहुबली बनेंगे। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर टीएमसी के सांसदों ने साइकिल से संसद पहुंचकर अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जासूसी करवाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। वहीं पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। ब्रिटेन के नामी अखबार द गार्जियन ने रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाया कि दुनिया की कई सरकारें खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही हैं, जिसमें भारत का भी नाम है। जासूसी के दावों को भारत ने भ्रामक और बोगस बताया और कहा सबकी प्राइवेसी सुरक्षित है। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा हमें पता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं जो आपके फोन में है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। चेक सादिक खान इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया हुआ था।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार भी शामिल है। आतंकी इशफाक डार साल 2010 में जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल हुआ था। पाकिस्तान में अफगान राजदूत की बेटी के साथ हुई वारदात ने दोनों देशों के रिश्ते में तनाव का पारा काफी बढ़ा दिया। पाकिस्तानी कार्रवाई से असंतुष्ट अफगानिस्तान ने अपने राजदूत समेत सभी वरिष्ठ राजनयिकों को वापस काबुल बुला लिया है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में दिखी भारी गिरावट। सोमवार को कारोबारी सप्ताह के पहले दिन 587 अंक टूटकर 52,553 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 171 अंकों के करीब कमजोर होकर 15,752 के स्तर पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, मारुति और बजाज फाइनेंस रहे टॉप लूजर। सोमवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट आई है। 249 रुपए की गिरावट के साथ सोने का भाव 48,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं 1223 रुपए की कटौती के साथ 67,689 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव। दक्षिण कोरिया की कार निर्माता कंपनी इसी साल एक माइक्रो एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने हुंडई की इस माइक्रो एसयूवी का नाम हुंडई कैस्पर होगा, जिसका सितंबर 2021 में कोरिया में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। इसकी कीमत 5 लाख से कम हो सकती है। टीम इंडिया ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। कोलंबो में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 262 रन बनाए। भारत ने 263 रनों के लक्ष्य को 36.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में ईशान किशन ने शानदार अर्धशतक जड़ा। उन्होंने अपने 23वें बर्थडे और वनडे डेब्यू को यादगार बना दिया। 42 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 59 रन बनाए। बर्थडे पर डेब्यू करने वाले भारत के वो दूसरे क्रिकेटर हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में कप्तान शिखर धवन ने कई खास रिकॉर्ड अपने नाम किए। धवन भारत की कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए। उन्होंने मोहिंदर अमरनाथ के 37 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। शिखर धवन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में अपने वनडे इंटरनेशनल करियर के 6000 रन भी पूरे किए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो 10वें भारतीय बल्लेबाज बने। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले 13वें भारतीय भी बन गए। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान फिटनेस के मामले में भी टॉप की एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं। हाल ही में सुजैन ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो पुशअप करती दिख रही हैं। सुजैन 2 बच्चों की मां है, लेकिन फिर भी काफी सहज होकर पुशअप्स करती दिखी। फरहान अख्तर ने अपनी फिल्म तूफान के लिए अपने शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरों का कोलाज इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसके साथ ही लिखा, अज्जू उर्फ अजीज उर्फ तूफान के कई शेप और साइज, कमाल का सफर, अथक परिश्रम के 18 महीने, लेकिन पसीने की हर बूंद, मांसपेशियों में दर्द और हर पाउंड बढ़ाने और घटाने का महत्व था। एक्ट्रेस नेहा धूपिया और उनके पति अंगद बेदी दूसरी बार माता पिता बनने वाले हैं। नेहा ने बेबी बम्प की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा, हमें कैप्शन सोचने में 2 दिन लगे। सबसे अच्छा जो हम सोच सकते थे वो था धन्यवाद भगवान। दोनों ने मई 2018 में शादी की थी और नवंबर 2018 में उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ था। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस दक्षिण भारतीय स्टार किच्छा सुदीप की आने वाली फिल्म विक्रांत रोना में काम करती नजर आएंगी। जैकलीन ने कहा, विक्रांत रोना एक महत्वाकांक्षी फिल्म है। मुझे बेहद खुशी है, इस एक्शन एडवेंचर फिल्म के लिए मुझे साइन किया गया है। हाल ही में अभिनेता सैफ अली खान ने खुलासा करते हुए बताया कि उनके प्रोड्यूसर सैफ अली खान और करीना के बेटे तैमूर से कराना चाहते थे फिल्म का प्रमोशन, लेकिन करीना इसके खिलाफ रही और इस सुझाव पर सैफ से कहा, चीप मत बनो। गौरतलब है, सैफ करीना के बेटे तैमूर की फैन फॉलोइंग किसी स्टार से कम नहीं है। इंस्टाग्राम पर श्वेता तिवारी ने ब्लू कलर की साड़ी में शेयर की हॉट तस्वीरें। श्वेता तिवारी ने साड़ी जिस ब्रांड की पहनी है, उनके वेबसाइट पर इसकी कीमत 90,000 है। फैंस को श्वेता का यह अवतार काफी पसंद आ रहा है। खबर है कि सलमान खान लेकर आएंगे बजरंगी भाईजान का सीक्वल। 2015 में रिलीज हुई सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। फैंस चाहते थे इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए।
फिल्मकार लव रंजन की आने वाली फिल्म में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की शूटिंग इस साल शुरुआत में जनवरी में नोएडा में शुरू हुई थी। अगला शेड्यूल जून में शुरू होना था, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते इसमें देरी हुई। इस फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपनी दोस्त कनिका करवीन कोप और नैमिषा के साथ रेस्टोरेंट में ली गई एक थ्रोबैक फोटो शेयर किया है। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में अनुष्का अपनी दो दोस्तों के साथ बैठी नजर आ रही हैं। ये तस्वीर 2017 की है, जब दुनिया में कोरोना वायरस नहीं था। अनुष्का अपनी फ्रेंड्स को काफी मिस कर रही हैं।